हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। आज का अपना टॉपिक है वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी, यानी कि अपन ने एक्सरे मशीन से रेडियोग्राफी पढ़ ली है। अभी आज अपना टॉपिक में इसमें क्या है, वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी। इसका मतलब पता है, जैसे कि अपने एक्सरे मशीन है उसको आईसीयू वार्ड में लेके जाना। ऐसा कोई पेशेंट है जो एक्सरे डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता है, इसलिए आईसीयू वार्ड में मशीन लेके जाएंगे और उसका एक्सरा करके लाएंगे। इसी को अपने क्या बोलते हैं, वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी। इसको आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी procedure performed in the ICU या ward with the help of mobile X-ray unit is called वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी। वह रेडियोग्राफी प्रोसीजर जो आईसीयू या वार्ड में मोबाइल एक्सरे यूनिट के द्वारा किया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं, वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी। अब बात करते हैं अपने पेशेंट कि वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए कैसा पेशेंट होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ रेडियोग्राफी इज डन फॉर ओनली पेशेंट हुज मेडिकल कंडीशन इज सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी मूव्ड टू द एक्सरे डिपार्टमेंट फ्रॉम आईसीयू। अपने वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी उसी पेशेंट की जाती है जो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन, यानी कि वो आईसीयू में भर्ती है या वह एक्सरे डिपार्टमेंट तक आने में सक्षम नहीं है, यानी वहाँ तक नहीं आ सकता है। ऐसे पेशेंट की आईसीयू वार्ड में मोबाइल एक्सरे मशीन ले जाके एक्सपोज किया जाता है, यानी रेडियोग्राफी की जाती है। यानी अपने पहले चेक करते हैं कि पेशेंट अपना सच में ही वहाँ एक्सरे डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता है, उसकी कंडीशन ख़राब है, तब वहाँ जाके अपने एक्सरे किया जाता है। ये कौन कौन से वार्ड में होता है, कार्डियक सर्जरी यूनिट, स्पेशल केयर बेबी यूनिट, ऑर्थोपेडिक यूनिट। ये यूनिट्स ऐसी है जहाँ अपने को मोबाइल एक्सरे मशीन के द्वारा वार्ड में जाके एक्सरे करना होता है, यानी रेडियोग्राफी करनी होती है, तभी इसको अपने क्या बोलते हैं, वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी। नेक्स्ट है अपना जनरल कमेंट्स। अपने कुछ जनरल कमेंट्स बताए गए हैं कि वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे मशीन को लेके जाना चाहिए। देखो उसमें, रेडियोग्राफर मस्ट बी इंश्योर अबाउट पेशेंट दैट द एग्जामिनेशन ऑन द वार्ड इज नेसेसरी। सबसे पहले रेडियोग्राफर क्या करता है, ये चेक करता है कि वार्ड में जाके एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, यानी कि पेशेंट अपना एक्सरे डिपार्टमेंट तक नहीं आ सकता है। देन करेक्ट कैसेट एंड एक्सरे मशीन इज ट्रांसफर टू आईसीयू बाय वार्ड बॉय ऑफ आईसीयू। उसके बाद रेडियोग्राफर चेक करके आया, उसके बाद वार्ड बॉय के द्वारा अपने आईसीयू में सही कैसेट और एक्सरे यूनिट ट्रांसफ़र करवाई जाती है। यानी जो अपने वार्ड में एक्सरे करके आते हैं वो अपनी मोबाइल एक्सरे मशीन होगी, तो मोबाइल एक्सरे मशीन और कैसेट को वार्ड बॉय के द्वारा आईसीयू वार्ड तक ले जाया जाता है। टेल टू वार्ड बॉय ऑल प्रिकॉशंस अबाउट एक्सरे मशीन एंड कैसेट। अपने वार्ड बॉय को बोला जाता है कि एक्सरे मशीन और कैसेट के प्रति सारे प्रिकॉशंस रखी जाए, यानी सावधानीपूर्वक उसको लेके जाना है, पूरी सभी बातों का ध्यान रखना है कि अपनी कैसेट आराम से जानी चाहिए,
कहीं पे मशीन को ले जाते टाइम कहीं से टच नहीं होनी चाहिए दीवारों के, लिफ्ट के, या उसमें उससे डैमेज वगैरह आ सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। अपन आईसीयू वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ क्या इन्फेक्शन का डर भी रहता है, पता नहीं कौन से पेशेंट को अपने को रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, कैसे कैसे पेशेंट को पोजीशन लगानी पड़ेगी। इसलिए जो इन्फेक्शन से बचने के तरीके हैं वो भी अपने को पूरी तरह ध्यान में रखने चाहिए। देखो इसमें रेडियोग्राफर शुड बी वियर गाउन्स, फेस मास्क, कवर शूज, ग्लव्स एंड कैप बिफोर एंटरिंग आईसीयू। रेडियोग्राफर के द्वारा गाउन्स, फेस मास्क, कवर शूज, ग्लव्स, कैप, ये सारे इस आईसीयू वार्ड में एंटर होने से पहले पहने हुए होने चाहिए, यानी पूरी अपनी तरह से इन्फेक्शन से बचने के लिए सभी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। एक्सरे मशीन एंड कैसेट शुड बी क्लीनेड विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर यूज। जब अपने एक्सरे मशीन से रेडियोग्राफी करने जा रहे हैं तो अपने एक्सरे मशीन को और कैसेट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, क्योंकि अपन ने पहले पेशेंट के जब एक्सपोज किया रेडियोग्राफी करते हैं तो उसके कैसेट बिल्कुल टच में आती है। मशीन भी अपने उस वार्ड में लेके जाते हैं। नेक्स्ट रेडियोग्राफी जैसे अपने को दूसरे आईसीयू वार्ड में या बेबी केयर वार्ड में करनी है तो उस कंडीशन में अपने मशीन को क्या है, वहाँ भी कैसेट अपनी जाएगी, मशीन जाएगी, इसलिए उस वार्ड में जाने से पहले मशीन और कैसेट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अब बात करते हैं अपने एक्सरे इक्विपमेंट। इसमें एक्सरे जो इक्विपमेंट यूज़ में लेते हैं, अपने मशीन काम में लेते हैं, वो कौन कौन सी लेते हैं? पोर्टेबल एक्सरे मशीन और मोबाइल एक्सरे मशीन। पोर्टेबल एक्सरे मशीन और मोबाइल एक्सरे मशीन में क्या डिफरेंस होता है? जो अपनी मोबाइल एक्सरे मशीन होती है वो अपने हॉस्पिटल में इस वार्ड से उस वार्ड में फिर ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। जो अपनी पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है वो अपने पेशेंट के घर पे भी ले जा सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं, यानी उसको अच्छी तरह इधर से उधर आराम से ले जाया जा सकता है, इसलिए वो मशीन होती है अपनी पोर्टेबल एक्सरे यूनिट। इसके इमेज क्वालिटी की बात करें कि इसकी इमेज क्वालिटी कैसी होती है या इसकी इमेज क्वालिटी को अपने कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो देखो फोकल स्पॉट एरिया कम होना चाहिए, एक्सपोजर टाइम कम होना चाहिए और एक्सपोजर फैक्टर्स सफिशिएंट होने चाहिए। इससे क्या है, अपने जो इमेज की क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन की, यानी अपन ने मशीन की भी प्रोटेक्शन कर ली, जो अपने अंदर वार्ड बॉय जा रहा है उसको भी प्रिकॉशंस वगैरह कर रख ली। अब अपने खुद की सेफ्टी से बात करते हैं, खुद की सेफ्टी रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। देखो, रेडियोग्राफर एंड पेशेंट रिलेटिव मस्ट बी प्रोटेक्ट एडिक्वेटली। जो रेडियोग्राफर होता है वो और पेशेंट रिलेटिव होते हैं उनको अच्छी तरह प्रोटेक्शन यूज में लेना चाहिए, यानी पर्याप्त प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। All medical staff and relative of other patient must be left the area where procedure performed for avoid to radiation effect। पूरा मेडिकल स्टाफ और पेशेंट के साथ के जो भी रिलेटिव हैं उनको उस एरिया से दूर हो जाना चाहिए जहाँ एक्सपोजर होने वाला है या जहाँ अपने ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, उस एरिया से दूर हो जाना चाहिए ताकि रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो सके, जो रेडिएशन का इफेक्ट है उससे बचा जा सके। इसलिए जब अपने एक्सपोज करते हैं तो अपने जो रेडियोग्राफर होता है एक्सपोज करने वाला, वो बोलता है सभी स्टाफ को कि एक्सपोज यानी एक्सपोज किया जा रहा है, तो स्टाफ क्या करता है, वहाँ से दूर हो जाता है।
केयर ऑफ पेशेंट। अब अपने पेशेंट की केयर कैसे करेंगे वो बात करते हैं। देखो, बिफोर डू एक्सरे टेल टू मेडिकल स्टाफ टू अबाउट प्रोसीजर एंड फॉर केयर ऑफ पेशेंट। एक्सपोजर करने से पहले या प्रोसीजर करने से पहले अपने मेडिकल स्टाफ को बताया जाता है कि हम ऐसे ऐसे पेशेंट का प्रोसीजर करने आए हैं, रेडियोग्राफी करने आए हैं, तो जो भी पेशेंट की केयर होती है उसको ध्यान में रखे। मे बी चांस ऑफ रिमूव ईसीजी लीड्स और एनी अफेक्ट ऑन इंजेक्शन और कैनुला और ऑक्सीजन सप्लाई, फॉर अवॉइड इट टेल टू मेडिकल स्टाफ टू केयर ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट के कोई भी जैसे ईसीजी लीड लगी है या कोई इंजेक्शन लगाया, कोई कैनुला लगाया, ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है, तो अपने मेडिकल स्टाफ को बोल के उसको रिमूव करवा दिया जाता है ताकि अपने पेशेंट की केयर अच्छी तरह हो सके। If patient on oxygen supply, so tell to medical staff to skip oxygen supply of patient to reduce the chance of any sparking condition of some time। अगर पेशेंट के ऑक्सीजन सप्लाई लगी हुई है तो अपने मेडिकल स्टाफ को बोल के ऑक्सीजन सप्लाई को हटवा दिया जाता है, क्योंकि कई बार जब हम एक्सरे मशीन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, आग लगाने में ज़्यादा सक्षम होती है। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है, बाई चांस कोई स्पार्किंग वगैरह हुई तो उससे आग लग सकती है, इसलिए कोई भी स्पार्किंग वगैरह ना हो और उससे बचने के लिए यानी पेशेंट की केयर होगी, रेडियोग्राफर की केयर होगी, इसलिए अपने क्या करते हैं, स्पार्किंग से बचने के लिए और पेशेंट की केयर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को जब अपने एक्सपोज कर रहे होते हैं या एक रेडियोग्राफी कर रहे होते हैं उस टाइम हटवा दिया जाता है। अब अपने यहाँ बात करते हैं पार्ट ऑफ वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी। जो अपने वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी कर रहे हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो अपन ने बात की थी कितनी यूनिट्स होती है, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट और मोबाइल एक्सरे यूनिट, उन दोनों की अपने यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मोबाइल एक्सरे यूनिट की। दिस इज ए एक्सरे मशीन केपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड। यह एक एक्सरे मशीन होती है जिसको मूव करने आसानी होती है, यानी अपने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मूव करना या लेके जाना ले आना आसान रहता है। माउंटेन ऑन व्हील विद मोशन ब्रेक। इसके दो व्हील्स लगे होते हैं जिसपे ये मूव करती है और इसके मोशन ब्रेक्स भी होते हैं, यानी इसके ब्रेक लगाने के लिए भी अपने को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ओनली व्हील रहेंगे तो अपन ने जैसे पोजीशन लगा दी, सेंटरिंग कर दी, अगर वो थोड़ी सी हिल गई तो उसमें अपने रेडियोग्राफी इमेज क्लियर नहीं आएगी। इसलिए जब अपने पेशेंट के बेड के पास मशीन को लेके जाते हैं तो वहाँ जाके मशीन के ब्रेक्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद सेंटरिंग और मशीन की पोजीशन सेट की जाती है। इट हेवियर देन पोर्टेबल एक्सरे यूनिट। ये जो अपनी पोर्टेबल एक्सरे यूनिट होती है उससे थोड़ी भारी होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोबाइल एक्सरे यूनिट के कंपोनेंट्स की, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, ट्यूब, ट्यूब स्टैंड, हाई टेंशन ट्रांसफार्मेटर, ट्रांसफार्मर और कंट्रोल यूनिट, ये चार इसके पार्ट्स होते हैं। आपने एक्सरे मशीन देखी होगी, जैसे हाथी के सूंड की तरह उसके आगे सूंड लगा रहता है जिसके अंदर आगे अपनी एक्सरे मशीन लगी होगी और पीछे उसके पूरा कंट्रोल कंसोल रहता है। ट्यूब फोकल स्पॉट एरिया स्मॉल। जो ट्यूब का फोकल स्पॉट एरिया होता है वो स्मॉल रहता है।
It have a limit of exposure means cannot give exposure higher than 100 kV। इसमें एक्सपोजर की लिमिट्स रहती है, इसमें अपने 100 kVp से ज़्यादा के एक्सपोजर नहीं दे सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने केवी 100 तक ही लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा केवीपी नहीं दे सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर इज़ लो देन नॉर्मल एक्सरे यूनिट। जो अपनी नॉर्मल एक्सरे यूनिट होती है उससे एक्सरे मशीन की, मोबाइल एक्सरे मशीन की पेनिट्रेशन पावर कम होती है। अगर अपने एक्सरे मशीन और मोबाइल एक्सरे मशीन की तुलना करें तो जो मोबाइल एक्सरे मशीन है इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। कंट्रोल यूनिट है जो इसके कंट्रोल यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है, केवीपी सिलेक्शन, अमेज सिलेक्शन, यानी उसे अपनी केवी सिलेक्शन कर सकते हैं और अमेज सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाई मोबाइल एक्सरे मशीन को इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार दी जाती है, डायरेक्ट एसी या डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है या बैटरी पावर, या इसमें बैटरी लगी होती है उससे एक्सपोज किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोर्टेबल एक्सरे यूनिट की। अपनी पोर्टेबल एक्सरे यूनिट कैसी होती है। पोर्टेबल कैन बी हैंडलेड बाई वन एबल बोर्डेड पर्सन एट ए टाइम। पोर्टेबल मशीन ऐसी होती है जो एक पर्सन के द्वारा आसानी से हैंडल की जा सकती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकता है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन क्या है, अपने को जैसे कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में या पेशेंट के घर पे या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अपने लेके जा सकते हैं, इसलिए उस मशीन को क्या है थोड़ा हल्का रखा जाता है। जो अपनी मोबाइल एक्सरे मशीन होती है उससे पोर्टेबल एक्सरे मशीन थोड़ी हल्की होती है और उसको आसानी से रेडियोग्राफर या कोई भी वार्ड बॉय है वो उसको आसानी से हैंडल कर सकता है और ओनली सिंगल पर्सन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकता है। कैन बी टेकन अराउंड द हॉस्पिटल सम प्लेस डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल और इवन टू ए पेशेंट्स होम। इस मशीन को अपने हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के चारों तरफ सम प्लेस डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल, कोई ऐसा स्थान जो हॉस्पिटल के पास में है या हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर है वहाँ, या अपने इसको पेशेंट्स के होम पे भी लेके जा सकते हैं, इसलिए इसी मशीन को पोर्टेबल एक्सरे मशीन कहा जाता है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं ट्यूब स्टैंड, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर और कंट्रोल यूनिट, यानी सेम उसी की तरह होती है पर इसके थोड़ा जो एक्सपोजर होता है वो थोड़ा कम रहता है और ये थोड़ी हल्की होती है क्योंकि ये अपने को हॉस्पिटल से बाहर भी लेके जानी पड़ती है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन के ट्यूब की बात करें तो उसमें ट्यूब रहती है अपनी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और जो उसका फोकल स्पॉट एरिया है वो स्मॉल रहता है। इट हैव ए लिमिट ऑफ एक्सपोजर फैक्टर लेस देन मोबाइल एक्सरे यूनिट। इसमें भी क्या है अपने एक्सपोजर जो फैक्टर होते हैं उसकी लिमिट फिक्स रहती है और मोबाइल एक्सरे यूनिट से कम रहती है, यानी मोबाइल एक्सरे यूनिट में अपने 100 केवी तक एक्सपोजर दे सकते हैं पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन में मोबाइल एक्सरे मशीन से भी एक्सपोजर फैक्टर कम रहते हैं।
पोर्टेबल एक्सरे मशीन के अपने कंट्रोल यूनिट्स की बात करें तो उस पर स्विच ऑन ऑफ यानी ऑन ऑफ करने के स्विच होते हैं, केवी सिलेक्शन, केवी का अपने सिलेक्शन कर सकते हैं, अमेस सिलेक्शन और उसमें अपने अमेस का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय, जो अपनी पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, एसी पावर, अल्टरनेटिंग करंट पावर या बैटरी बैकअप, या उसमें बैटरी बैकअप रहता है जिसके द्वारा अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ये अपने को एक मोबाइल एक्सरे मशीन का डायग्राम दिखाया गया है। इसी प्रकार की अपनी पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, पर मोबाइल एक्सरे मशीन से पोर्टेबल एक्सरे मशीन थोड़ी हल्की होती है और इसके केवी एक्सपोजर है वो भी कम रहते हैं। इन मोबाइल एक्सरे मशीन को अपने यानी एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या एक्सरे रूम से आईसीयू वार्ड तक लेके जाते हैं। जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है उसको अपने हॉस्पिटल में चारों तरफ या हॉस्पिटल के पास कोई स्थान है जहाँ अपने को रेडियोग्राफी इमेज लेनी है वहाँ, या पेशेंट के होम पे भी लेके जानी पड़ती है, इसलिए इस मशीन को अपने पोर्टेबल एक्सरे मशीन कहा जाता है। ये अपनी वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी कंप्लीट होती है। थैंक यू।